कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। वन लाइनर हैंड रिटन करंट अफेयर्स लेकर मैं डेली आपके बीच उपस्थित होता हूं, लेकिन पिछले एक दो दिनों में मैं रेगुलर नहीं हो पाया हूं, इसके लिए खेद है मुझे। आइए आज बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो ये पहला प्रश्न है कि किस शहर में वाटर टैक्सी सेवा, कौन सी सेवा? वाटर टैक्सी सेवा। तो ये शुरुआत की जाएगी वाटर टैक्सी सेवा की मुंबई में। ठीक है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त, याद रखिएगा स्लोगन, एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो आपका सही जवाब हो जाता है हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में एक और बात आप जान लीजिए कि 100% एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य यदि आपसे पूछ दे कि कौन सा राज्य 100% एलपीजी कनेक्शन वाला हो गया है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका? हिमाचल प्रदेश। अगला तीसरा प्रश्न, मैं थोड़ी जानकारी और भी आपको दे देता हूं कि यह जो आपका करंट अफेयर्स होता है इसका पीडीएफ आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये डेली पीडीएफ आपको डाउनलोड नहीं करने हैं क्योंकि एक एक पेज के लिए आपके मोबाइल में बहुत सारा फाइल हो जाएगा। तो मैं जब 8 डेज यानी 8 दिन जब पूरा हो जाता है तो आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे दे देता हूँ, वहाँ से आप जो है इसका डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ A4 साइज में होता है, आप चाहे तो इसको प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं क्योंकि छोटा है नहीं। बहुत बार क्या होता है कि आप जब डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट करवाएंगे ना तो एक पेज में 4-5 क्वेश्चन रहेगा, बहुत बड़ा बड़ा लिखा हुआ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे हैंड रिटन में A4 साइज में है, और आप जब प्रिंट आउट इसका करवाएंगे तो आपके A4 साइज में जितना मैक्सिमम मटेरियल संभव हो उतना लिखा हुआ है। तो आप इसका चाहे तो प्रिंट आउट भी करवा के रख सकते हैं, नहीं तो अपने मोबाइल में पीडीएफ सेव करके रखिए। इसके लिए कोई चार्ज, कोई फी आपको नहीं देना है। आइए अगला करंट अफेयर्स आपका हो जाता है, चौथा नंबर यहाँ पर है, किस राज्य सरकार ने पेंशनधारियों के लिए, किसके लिए? पेंशनधारियों, जो लोग रिटायर कर जाते हैं उनको पेंशन मिलता है, तो पेंशनधारियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र की शुरुआत की है। तो यह शुरुआत किया है उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा राज्य ने। क्या शुरुआत किया? डिजिटल जीवन प्रमाण, ये शुरुआत किया है। किसके लिए शुरुआत किया है? पेंशनधारियों के लिए। अगला प्रश्न हो जाता है 2021 में जीएसटी संग्रह करने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जीएसटी संग्रह करने के मामले में उड़ीसा जो है ये सबसे ऊपर रहा है, ठीक ना, प्रथम रहा है, शीर्ष पर रहा है। और पेंशनधारियों के लिए उन्होंने डिजिटल जीवन प्रमाण की भी शुरुआत किया है। दोनों हो गया आपका उड़ीसा राज्य से प्रश्न। अब यहाँ पर आइए अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी को और कौन सा दिवस मनाया गया है? 1 जनवरी को तो आप 1 जनवरी वर्ष की शुरुआत करते ही हैं, लेकिन इस दिन क्या होता है कि वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी में, यह भी याद रखिए कि 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न हो जाता है हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में बिहार का जो नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, इनका नाम है आमिर सुबहानी। ठीक है, आमिर सुबहानी। तो आमिर सुबहानी का संबंध किस जिला से है? तो ये प्रश्न हो जाता है आपका कि सिवान जिला से है। अच्छा, आमिर सुबहानी जो है ये 1987 बैच के आईएएस थे। ठीक है। अगला केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में कितने दिनों का शिक्षा अभियान, क्या नाम है, पढ़े भारत, लॉन्च किया है? तो यह 100 दिनों का शिक्षा अभियान है। क्या नाम है? पढ़े भारत। ये लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न हो जाता है किस राज्य ने निजी क्षेत्र की नियुक्तियों पर 75% आरक्षण लागू कर दिया है? तो आपका राज्य है झारखंड। झारखंड राज्य ने क्या किया है कि निजी क्षेत्र की नियुक्तियों पर भी 75% आरक्षण लागू कर दिया है कि यदि कोई कंपनी निजी क्षेत्र का है और वह यदि उद्यमी को, परिश्रमी को, मजदूरों को अपने यहाँ देता है तो उस पर उसको 75% मजदूरों का क्या करना पड़ेगा? आरक्षण देना पड़ेगा। 25% वो अपने हिसाब से बिना आरक्षण के रख सकता है, लेकिन 75% के लिए क्या होगा? उनको आरक्षण देना पड़ेगा। अगला प्रश्न हो जाता है बिहार पुलिस ने गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए, नहीं, गंभीर अपराध, साधारण अपराध की बात नहीं हो रही है, गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए और शराबबंदी की कार्रवाई को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत किया है?
तो अभियान है ऑपरेशन प्रहार। किस अभियान की शुरुआत किया है? ऑपरेशन प्रहार। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और छोटी जानकारी है आपके लिए कि मेरा जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत सेलेक्टेड करंट अफेयर्स है, ठीक है। साधारण वैसे प्रश्न नहीं जो कि पेज भरने के लिए और डेली क्वेश्चन पूरा करने के लिए लिखता हूं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके सब के सब प्रश्न जो है वह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बहुत कम समय में 5 से 7 मिनट के अंदर मैं आपको 12 से 14 करंट अफेयर्स बता देता हूं। इसका PDF फ्री में प्रोवाइड करवाता हूं और नियमित रूप से आपके बीच उपस्थित होता हूं। किसी दिन मुझे बहुत विशेष वर्क की वजह से मैं नहीं आ पाता हूं, इसके लिए खेद है मुझे। आइए अगला प्रश्न हो जाता है यहाँ पर, फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में FIEO, ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल कितने अरब डॉलर निर्यात पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये आंकड़ेगत जो प्रश्न है, डाटा वाइज जो प्रश्न होते हैं आपके, उसको आप ज़्यादा कोशिश करिएगा याद करने का। ये दुर्लभ प्रश्न होते हैं और आंकड़ेगत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है अन्य प्रश्न की तुलना में। तो आपको याद रखना है 475 अरब डॉलर, ठीक है। क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन FIEO ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कुल निर्यात जो है वो 475 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न हो जाता है, अमेरिका में आयोजित जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो पहली भारतीय महिला जो है अनाहत सिंह बन गई है। तो अनाहत सिंह के बारे में याद रखिएगा कि ये अमेरिका में आयोजित हुआ था। कौन सा था? जूनियर स्क्वैश ओपन, ये खेल का नाम हुआ और ये पहली भारतीय महिला है। क्या नाम है? अनाहत सिंह। इन्होंने जीता है ये अमेरिकन ओपन में, अमेरिका में आयोजित हुआ था, जूनियर स्क्वैश ओपन है। अगला प्रश्न है, देश का कौन सा हाई कोर्ट पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? यानी भारत का पहला पेपरलेस अदालत कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाता है केरल हाईकोर्ट, यानी केरल उच्च न्यायालय। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ कि ये करंट अफेयर्स सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जो विद्यार्थी बिहार से रिलेटेड रखते हैं, मैं बिहार के लिए 2, 3, 4 क्वेश्चन अलग से रखता हूँ जो बिहार के स्टूडेंट के लिए, बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।